क्लास 10th में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण यही हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें हम ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, थोड़ा बहुत बचा हुआ था, वही देखना है आज। तो आधुनिक आवर्त सारणी हम लोग पढ़ रहे थे और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या क्या उसके मेरिट्स थे और आधुनिक आवर्त सारणी कैसे बनाई गई, ठीक है, किसको आधार बनाया गया, कैसे एलिमेंट को ग्रुप और पीरियड्स में क्लासिफाई किए गए और एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग आर्डर में अरेंज किया गया था और उनके केमिकल बिहेवियर के आधार पर एलिमेंट को अरेंज किया गया। एक जैसे नेचर वाले, एक जैसे गुणधर्म वाले, ठीक है, एक जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करने वाले एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा गया था और एक बहुत बड़ा ये वर्क था ताकि अगर कोई एक सिंगल एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम अगर जान जाएं, ठीक है, तो उस ग्रुप में जितने मेंबर्स हैं सबके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। अब उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, उसके अंतर्गत हम इसको स्टडी करना है। जैसे संयोजकता है, तो संयोजकता के लिए हम एक अलग से वीडियो भी बनाए हैं और जिसमें संयोजकता क्या है इसको हमने समझाने का प्रयास किया है। तो किसी भी एलिमेंट के बाह्य कोश में, ठीक है, उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या होते हैं, उपयुक्त होते हैं, इसलिए उनको हम संयोजकता कहते हैं। ठीक है, दिया है किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है किसी भी तत्व की संयोजकता। और इसके लिए आप अलग से मेरा एक लेक्चर है उसको देख लीजिएगा, पूरा डिटेल इसके बारे में हमने बताया है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है परमाणु की साइज, ठीक है, एटॉमिक साइज। परमाणु की साइज तो पीरियोडिक टेबल में अगर देखिए लेफ्ट टू राइट अगर हम चलते हैं, ठीक है, किसी भी आवर्त में, ठीक है, किसी भी पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एटम की साइज जो होती है वो डिक्रीज करती है। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं न्यूक्लियस में। और इसके कारण जब न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है और नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ते हैं और न्यूक्लियस में जब प्रोटॉनों की संख्या अधिक होती है तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करने लगता है। ठीक है, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, इसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण जो सेल है वो श्रिंक हो जाती है, यानी सिकुड़ जाती है और इसके सिकुड़ने के कारण जो साइज होती है एटम की वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। अगर हम ग्रुप की बात करें, ठीक है, तो किसी भी देखिए किसी भी ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, यानी ऊपर से नीचे अगर आ रहे हैं, ठीक है, अगर हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होती है, साइज जो होती है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ जाते हैं। आप यहाँ पे एक लॉजिक दे सकते हैं कि यहाँ भी तो सर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ रही है, तो यहाँ भी अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए साइज के लिए दो फैक्टर जिम्मेदार होते हैं, एक तो अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, और दूसरा नंबर ऑफ सेल्स भी जिम्मेदार है, डोमिनेंट नंबर ऑफ सेल्स ही है। तो यहाँ लेफ्ट टू राइट अगर हम चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, साइज कम हो रही है, ठीक है, डिक्रीज कर रही है, जबकि वही हम टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो यहाँ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, इंक्रीज कर रही है, यानी यहाँ पे ये बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है साइज। तो ये हो गई एटॉमिक साइज।
कैसे वेरी करती है किसी आवर्त में या ग्रुप में, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या घटती है। ठीक है, इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैं बता रहा था कि देखिए ऑलमोस्ट इसमें कंप्लीट हो गया था, थोड़ा बहुत बचा हुआ था, तो मैं उसको भी आज सोच रहा हूँ कि ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया जाए। इसके बाद से है धात्विक और अधात्विक लक्षण। ठीक है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। तो देखिए धातु किसे कहते हैं? धातु की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। और धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं। जैसे सोडियम, ठीक है, जैसे सोडियम क्या करता है, सोडियम आयन बनाता है। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। ऐसे ही मैग्नीशियम 2+ आयन बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। एल्युमिनियम 3+ आयन बनाता है, एल्युमिनियम आयन बनाता है। जैसे एल्युमिनियम है, क्या बनाता है, एल्युमिनियम 3+ आयन बनाता है और 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, लॉस करता है। तो धातुओं की जो मुख्य गुण है, मुख्य प्रॉपर्टी क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो साइज उसकी क्या हो रही है, छोटी हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो तत्वों की क्या होगी, प्रॉपर्टी चेंज होती जाएगी और तत्व इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखने लगेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बात सोचेंगे, न कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने की। इसलिए जब किसी भी आवर्त में, ठीक है, जब किसी भी पीरियड में हम बाएं से दाएं चलते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज व्हेन वी मूव इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। साथ ही साथ क्या होता है, जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ठीक है, इसके अपोजिट हो जाएगी और मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा। वेर वी मूव इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज बिकॉज size of atom increases. What is the effect of increase in size? The tendency of an atom, the tendency of an element to lose electron increases. यानी किसी भी एलिमेंट की, किसी भी तत्व की के जो परमाणु हैं उनके इलेक्ट्रॉन त्याग करने की जो प्रवृत्ति है वह बढ़ जाती है। धात्विक अभिलक्षण दिया है, देखिए यहाँ पे धात्विक अभिलक्षण आवर्त में घटता है और नीचे जाने पर बढ़ता है। ठीक है, अगर हम विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो इसमें उल्टा होता है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, यहाँ देखिए विद्युत ऋणात्मकता जो दिया है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी किसी भी तत्व के आबंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसी को हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे HCl अगर है तो Cl की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है क्योंकि यह हाइड्रोजन और क्लोरीन जो बॉन्ड बना हुआ है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचे रखता है या शिफ्ट किए रहता है। ठीक है, इसीलिए कहेंगे कि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक है। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर फाइनल कर दिया है।
ठीक है, आप इसको कई बार देख लीजिए, एक दो बार देख लेंगे तो पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो वाकई में अच्छे हैं। ठीक है, और ऑथेंटिक हैं। एग्ज़ाम आ रहा है, अधिक से अधिक आप दोहराते रहिए। थैंक यू।